आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर विजय नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पढ़ने वाले, सीखने वाले हैं बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे, जो अस्मिता पब्लिकेशन बुक का ग्रेड 11 में से 208 में से लिया गया है। उसी में से आज का हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 का बुक है। इस बुक को आप किसी भी बुक स्टॉल्स में से जाके खरीद सकते हैं और ख़रीद के बुक रखें अपने पास। और क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से पहले बुक आपके पास होना चाहिए। आप बुक को, ये बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऐसा चैप्टर है, इसको एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार पढ़िए। सेंटेंस को और ट्रांजैक्शन को आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। अब जब सेंटेंस समझ में आ जाएगा, ट्रांजैक्शन समझ में आ जाएगा, तब उसको हम लोग को क्या करना है, बैलेंस एज पर, यदि कैश बुक दिया रहता है या पासबुक को दिया रहता है, किसी किसी क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक भी दिया रहता है और बैलेंस एज पर पासबुक भी दिया रहता है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहता है तो आपके इच्छा अनुसार बैलेंस एज पर कैश बुक को लेकर भी बना सकते हैं, उसमें एडलेस कर सकते हैं, या बैलेंस एज पर पासबुक को लेकर भी आप लोग एडलेस कर सकते हैं। तो इसमें खाली ट्रांजैक्शन को, सेंटेंस को समझना है और जिसको बैलेंस एज पर है उसी अनुसार से एडलेस कर कर हम लोग को प्लस माइनस करके आंसर निकाल लेना है। तो ये 208 में है क्वेश्चन। हाँ 208 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक और बैलेंस एज पर पासबुक दिया है। क्रेडिट बैलेंस का अर्थ होता है बैंक स्टेटमेंट में जब बैंक क्रेडिट करता है तो कस्टमर का पैसा बढ़ता है, और जब बैंक डेबिट करता है यानी कि बैंक खाता डेबिट करेगा तो कस्टमर का पैसा घटता है। उसी तरह से है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट। बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट बनाना है शोइंग द बैलेंस एज पर द कैश बुक ऑन 31 दिसंबर प्रीवियस ईयर दिया है। अब इसमें 1 नंबर है बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, यानी कि बैलेंस एज पर पासबुक दे दिया है। तो इसमें हम लोग को बैलेंस एज पर पासबुक ले लेना है 10,000 रुपया। उसके नीचे हम लोग को एड और लेस लिखना है। तो कौन कौन सा सेंटेंस पहले एड होगा, कौन कौन सा सेंटेंस ट्रांजैक्शन लेस होगा, उसको हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, तो अब हम लोग सोल्यूशन करेंगे। अभी नंबर में है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट। अब यहाँ दिया है चेक डिपॉजिट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट। इसका अर्थ होता है, चेक इशू का अर्थ होता है जब हम लोग चेक काट के किसी पार्टी को हम लोग दे दिए, किसी व्यक्ति को दे दिए, किसी कस्टमर को दे दिए, किसी क्लाइंट को दे दिए, लेकिन वो व्यक्ति है वो बैंक में गया नहीं है पैसा लेने, यानी कि पैसा लेने के लिए बैंक में उपस्थित नहीं हुआ है। जब बैंक में व्यक्ति चेक लेके जाएगा तब बैंक वाला पैसा देगा, तब हम लोग का खाता में से पैसा घटेगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है सेंटेंस में, ट्रांजैक्शन में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट। इसका अर्थ होता है जब बैंक में पैसा हम लोग को बढ़ रहा है, घटा नहीं है। तो बढ़ रहा है कि इसका मतलब क्या हो गया, बैलेंस एज पर पासबुक है, तो जब बैंक में पैसा बढ़ रहा है तो हम लोग घटा लेंगे तो बैलेंस मिल जाएगा। तो बी नंबर को हम लोग लेस में कर देंगे तो बैलेंस मिल जाएगा, लेस 1,000 रुपया कर देंगे। उसके बाद में है सी नंबर में है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक को बैंक में जमा कर दिया गया है बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक का अर्थ होता है जो चेक जमा कर दिया गया है, हम लोग ले आके बैंक में चेक जमा कर दिए, लेकिन बैंक वाला कस्टमर के खाता में अभी क्रेडिट नहीं किया है। क्रेडिट नहीं किया का अर्थ होता है तो बैंक में तो बढ़ेगा नहीं, बैंक खाते में बढ़ेगा नहीं। तो इस सेंटेंस को हम लोग क्या कर देंगे, तो हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। तो हम लोग को बैलेंस एज पर पासबुक है तो हम लोग ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा। ऐड कितना करना है हम लोगों को, 3,000 है। अब डी नंबर में है, डी नंबर में बैंक चार्ज नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। अब बैंक जब चार्ज करता है तो कस्टमर के खाता में से पैसा घट जाता है, लेकिन इसमें कहा ट्रांजैक्शन में है कि कैश बुक में इंटर नहीं किया गया है, यानी कि अर्थ होता है कि बैंक घट गया, बैंक
कस्टमर के खाता में से पैसा घट गया है, तो इसको क्या करेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक है तो हम लोग ऐड कर देंगे, बढ़ा देंगे तो बैलेंस मिल जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन को हम लोग ऐड कर देंगे 100 रुपया। उसी तरह से ई नंबर में है इंटरेस्ट रिसिव्ड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। इंटरेस्ट रिसिव्ड कलेक्टेड बाय बैंक मतलब क्या होता है, बैंक में इंटरेस्ट आ गया खाता में, जो हम पहले हम लोग कैश बैलेंस बैंक में है उसमें बैंक ब्याज देता है, तो खाता में क्रेडिट कर दिया यानी कि बढ़ गया है, बैंक में पैसा बढ़ गया है लेकिन कैश बुक में नहीं बढ़ा है, तो बढ़ गया है बैंक में पैसा, तब बैलेंस एज पर हम लोग का पासबुक है बैंक अनुसार हम लोग लिए हैं, तब बढ़ गया है तो हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे इस ट्रांजैक्शन को, तो हम लोग को बैलेंस मिल जाएगा। 1500 रुपया है तो हम लोग लेस कर देंगे तो हो जाएगा। अब ए बी सी डी ई, अब कोई भी ट्रांजैक्शन बाकी नहीं है, तो अब हम लोग का देखना है एड होगा, एड में होगा सी नंबर 3000 के ऐड कर देंगे, और डी नंबर बैंक चार्ज नॉट इंटर्ड इन कैश बुक 100 रुपये हम लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद में लेस में कौन जाएगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट, बी नंबर होगा 1000, और यहाँ इंटरेस्ट रिसिव्ड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक 15 से लेस कर देंगे। अब हम लोग को ऐड करके लेस करके अब हम लोग बैलेंस निकाल लेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब सोल्यूशन। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। यहाँ देख सकते हैं मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब यहाँ है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर प्रीवियस ईयर दिया है। इसका फॉर्मेट होता है पार्टिकुलर्स, अमाउंट और डिटेल्स लिख सकते हैं, अमाउंट है। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया है, गिवन में है बैलेंस एज पर पासबुक दिया है 10,000 रुपया, तो यहाँ हम लोग 10,000 रुपया दिखा दिए। अब देखिए एड में कौन कौन जाएगा, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 3,000 रुपया हम लोग लिख दिए। बैंक चार्जेज नॉट इंटर्ड इन कैश बुक 100 रुपया लिख दिए। अब 3,000 और 100 3100 रुपया हो गया, तो यहाँ हम लोग 3100 रुपया दिखा दिए। अब ये 10,000 और 3,000 13,100 हो गया, यहाँ एड साइड में 13,100 हो गया। अब आइए लेस साइड में, लेस साइड में है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट 1,000 रुपये लिख दिए। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक 1500 लिख दिए। अब ये 1,000 और 1500 2500 रुपया हुआ, तो 2500 यहाँ लिख दिए, यानी कि एड साइड ज़्यादा है 13,100 है और लेस साइड कम है 2500, तो 13,100 में 2500 घटाएंगे तो 10,600 बचेगा। अब आइए यहाँ, अब यहाँ देखिए बैलेंस एज पर पासबुक है, तो आंसर में यहाँ आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, यहाँ पासबुक है तो नीचे पासबुक आएगा, यहाँ 10,600 ये आंसर हो गया। तो इस तरीका से बैंक रिकंसिल स्टेटमेंट को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले ट्रांजैक्शन को अच्छा से तरीका से समझ लेना है। अब कौन ट्रांजैक्शन को हम लोग को ऐड करना है, कौन ट्रांजैक्शन को पहले लेस करना है, उसको पहले फाइंड आउट कर लेना है। और उसके बाद में बैलेंस एज पर पासबुक है या कैश बुक है, किसके अनुसार क्वेश्चन में दिया है उसी अनुसार के हम लोग को सोचना है कि ऐड करना है कि लेस करना है। ऐड लेस करने के बाद में हम लोग को बैलेंस प्लस ज़्यादा है और माइनस कम है तो घटा के हम लोग बैलेंस लिख देंगे। अब बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो नीचे आंसर में आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। यदि ऊपर बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो नीचे आएगा आंसर में बैलेंस एज पर पासबुक आएगा। इस तरीका से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।